मुझे पूछ रहे थे कि मैं उन्हें बताऊं उनकी बेटी का चक्कर किसके साथ चल रहा है। और तुमने क्या बताया उन्हें? मैंने क्या बताना था, डर के मारे तो मुझे तुम्हारा नाम तक याद नहीं रहा। हाँ, अच्छा किया कि तुमने मेरा नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरा तो उससे कब का ब्रेकअप हो चुका है। क्या? मुझे तो दुआ ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। हाँ ना, तो नहीं जरूरी समझा होगा उसने। और देखो, अब ना मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं किसी को नहीं जानता अब इस मामले में, और बेहतर ये होगा कि तुम भी मेरा नंबर डिलीट कर दो, और आइंदा प्लीज मुझे कॉल मत करना। ठीक है, मुझे भी क्या जरूरत पड़ी है कि मैं तुमसे राब्ता रखूंगी। वैसे तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने उसके बाप के सामने तुम्हारा नाम नहीं लिया, और ना ही ये बताया कि उसे फोन भी तुम्ही ने लेके दिया था। हाँ, देखो मैं तुम्हें भी ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे लिए भी ये बेहतर होगा कि तुम दुआ और उसकी फैमिली से दूर रहो। बात यह है कि तुम क्यों फजूल में अपने लिए कोई मसला खड़ा करना चाहती हो, फजूल में तुम्हें इस मामले में घसीटेंगे। मुझे क्या जरूरत पड़ी है अपने आप को मैं किसी और के मैटर में घसीटूं। है, रखती हूँ मैं। रिदा, हाँ बोलो। बस एक और बात बता दो। वो तुम कह रही हो ना, कल वो दुआ की बहन की शादी हुई है, उसकी बहन का नाम क्या है? फिजा। क्यों? खुदा हाफिज। पता नहीं क्यों दिल बार बार तुम्हें देखने को, तुमसे मिलने को करता है। ये बेचैनी बेताबी मेरी समझ से बाहर है। अब तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मुझे साफ साफ सुनाई देती हैं। तुम्हें तो इस बात की भी खबर नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार हूं। बस अब तो दिल की यही हसरत है दुआ कि तुमसे मिलकर तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स का भी पता नहीं होगा, मगर वो कहते हैं ना कि अगर नीयत सच्ची हो तो मकसद हासिल हो ही जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दुआ की आवाज नहीं आ रही। जब अपने दरवाजा नहीं खोलेंगे तब तक इंतजार करेंगे। चली गई होंगी शायद। कितना बड़ा जुल्म किया ममता पर असलम साहब ने। मीरा, तुम लोग अभी तक यही खड़े हो हैं? चलो यहां से, चलो। मंजूर, मुझे पता तू यहाँ होगा। दबा ना यहाँ से, चल इधर से, चलो यहाँ से, दबा हो जाओ, दबा हो जाओ। क्या देख रहा है मेरी शक्ल? एक थप्पड़ मारूंगा ना। तू क्या देख रहा है? कौन है?
रिदा, ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो क्या काम है। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? देखो दुआ, मैं मसरूफ हूँ, इसलिए जल्दी बताओ कि क्या काम है, क्यों आई हो। रिदा, वो काम कोई नहीं है। एक रिक्वेस्ट है, तुम थोड़े दिन मुझे अपने घर में रख सकती हो? जैसे ही कोई इंतजाम हो जाएगा मैं चली जाऊंगी। क्यों? अपने घर जाओ ना। गई थी पर यकीनन तुम्हें तुम्हारे अब्बा ने धक्के मार कर घर से बाहर निकाला होगा, है ना? तुम जानती हो? जी, भुगत कर आई हूं मैं। गई तो थी तुम्हारी बहन की शादी अटेंड करने, और वहां जाके मुझे पता चला कि तुम घर से भाग गई हो। और तुम्हें पता है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे अब्बा ने मेरी कितनी इंसल्ट की है। प्लीज, आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुम मेरी एक ही तो दोस्त हो। प्लीज, तुम्हें मैं सब बताऊंगी, तुम एक बार मेरी बात सुनो ना। देखो, मुझे तुम्हारी स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, समझी? अब जाओ यहाँ से, और भूल जाना कि मैं तुम्हारी कभी दोस्त भी थी। हाय हाय, नादानी में ये रिश्ता हो गया। आने दो नसीबन को, पूछूंगी मैं उससे कि इसी खानदान की लड़कियां रह गई थी हमारे मत्थे मारने के लिए। बस कर दो कौसर, अरे उस वक्त से तुम बच्ची को कोस रही हो। आप भी मुझे ही कह रहे हैं, मुझे बातें सुना रहे हैं आप। हम भी बात ठीक कर रही हैं। लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे हम? हमारी लड़कियां पर्दा करती हैं, हमारी लड़कियां तस्वीरें नहीं खिंचवाती, हमारी लड़कियां मोबाइल नहीं रखती। अरे मोबाइल नहीं रखती तो भाग कैसे गई? नहीं, दुआ के पास फोन नहीं था, वो उसकी दोस्त थी ना रिदा, वो उसका फोन था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को जल्दी किस बात की पड़ी हुई थी। और ये जो सब कुछ हो रहा है ना हमारे साथ, ये उसी जल्दबाजी का नतीजा है। भाई पहले देख तो लेते आप लोग कि जिस घर से बहू लेके आ रहे हैं वो लोग इज्जतदार भी हैं कि नहीं। बस बेटा, यही गलती हो गई हमसे। बस कर दो तुम दोनों, बस। अरे सारे मामले में फिजा का कोई कसूर नहीं है। इस बात को यहीं खत्म करो, समझ आई? और तुम जाओ, मैंने कहा है जाओ। और तुम भी जाओ। और तुम कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो, कोई भी अगर ऊंच नीच हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान रखो बहू का।